हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट सोशल साइंस का 4 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो तुम्हें टाइम दिया जाएगा टोटल 1 घंटा। और तुम्हारे टोटल कितने अंक के होंगे? तो तुम्हारा टोटल अंक का होगा परीक्षा, वो होगा तुम्हारा 20 अंक का। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला भाग है तुम्हारा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिया गया है पहला भाग में, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई है और उसमें से सही ऑप्शन तुम्हें चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 में तुम्हें पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी गॉडविन ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पालमपुर गांव में उत्पादन का मुख्य गतिविधि क्या है? ऑप्शन अ विनिर्माण, बी खेती, सी व्यापार, डी परिवहन। तो पालमपुर गांव का उत्पादन का मुख्य गतिविधि क्या थी? मुख्य गतिविधि थी खेती, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, बी उत्तरी सरकार, बी मालाबार तट, डी कोंकण तट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मालाबार तट के नाम से जाना जाता है भारत के पश्चिमी तट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है? ऑप्शन ए केवल खेती, ऑप्शन बी डेयरी लघु स्तरीय विनिर्माण दुकानदारी, सी केवल मछली पकड़ना, डी केवल खनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं डेयरी लघु स्तरीय विनिर्माण दुकानदारी, ये इसके गैर कृषि क्रियाएं थी पालमपुर की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, बी गोदावरी डेल्टा, सी सुंदरवन डेल्टा, डी कृष्णा डेल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वो है तुम्हारा सुंदरवन डेल्टा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि पालमपुर में सिंचाई यानी कि पानी का उपलब्धता कौन से मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए जल वर्षा, बी कुएं और ट्यूबवेल, सी नहरें, डी तालाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है तुम्हारा कुएं और ट्यूबवेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी वेरन द्वीप, डी पनबन द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है वेरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पालमपुर में भूमि मापने का मानक इकाई क्या है? ऑप्शन ए बीघा, बी गुंठा, सी हेक्टेयर, डी एकड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पालमपुर में भूमि मानक का इकाई है हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दोआब शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दो नदियों के बीच की भूमि, बी दो पहाड़ों के बीच की घाटी, सी दो झीलों की संगम, डी दो समुद्र का मिलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोआब, जो कि तुम्हारा है दो नदियों के बीच की घाटी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पालमपुर में किसान एक वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? तो पालमपुर में कितनी फसलें उगाते थे? तो 3 फसलें उगाते थे। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 1, बी पे दिया है 2, सी पे दिया हुआ है 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी
कांडला, सी चेन्नई, डी कोचीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चेन्नई, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पालमपुर में उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए केवल भूमि और श्रम, बी भूमि श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, सी केवल भौतिक, डी केवल श्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भूमि श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, जो कि पालमपुर उत्पादन के कारक हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी हिमाद्री, डी पूर्वांचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पालमपुर में अधिकांश बड़े किसान अपनी बचत का क्या करते हैं। ऑप्शन ए घरेलू खर्चों पर उपयोग करते हैं, बी बैंकों में जमा करते हैं और ऋण लेते हैं, ऑप्शन सी भूमि खरीदने में निवेश करते हैं, ऑप्शन डी गैर कृषि गतिविधियों में निवेश करते हैं। तो इसका राइट आंसर है पालमपुर के अधिकांश बड़े किसान अपनी बचत जो कि बैंकों में जमा करते हैं और ऋण लेते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भाबर क्या है। ऑप्शन ए नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी का एक क्षेत्र, बी हिमाचल की तहरी कंकड़ पत्थर से बनी संकरी पट्टी, सी रेगिस्तान में पाई जाने वाली रेत की टीले, डी एक ही प्रकार के तटीय वनस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाबर, जो कि हिमालय की तहर तलहटी में कंकड़ पत्थर से बनी संकरी पट्टी है। अब आते हैं भाग 2, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है भारत के 3 प्रमुख भौगोलिक विभागों का नाम लिखिए। तो भारत के 3 प्रमुख भौगोलिक विभाग हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पालमपुर में बहुविध फसल प्रणाली का क्या अर्थ है, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है बहुविध फसल प्रणाली का अर्थ है एक वर्ष में किसी भूमि का एक टुकड़े से ज्यादा अधिक फसल उगाना। पालमपुर में किसान अपनी भूमि का एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें उगाते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि एक साल में एक ही जमीन को 3 बार उपयोग करना, जो कि बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में मरुस्थल की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में मरुस्थल की 2 मुख्य विशेषताएं। पहला है यह एक शुष्क क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पाई जाती है। सेकंड पॉइंट, यह वनस्पति बहुत कम होती है और रेतीले टीले पाए जाते हैं। तो ये रहा 2 मुख्य विशेषता मरुस्थल क्षेत्र के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पालमपुर में श्रम की आपूर्ति कैसे होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पालमपुर में श्रम की आपूर्ति मुख्य रूप से छोटे किसान भूमिहीन मजदूर द्वारा होती है। ये लोग बड़े किसानों में खेतों में काम करते हैं और बदले में मजदूरी प्राप्त करते हैं, जो अक्सर कम होती है। तो ये हुई पालमपुर की श्रम की आपूर्ति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारतीय प्रायद्वीप पठार के 2 मुख्य भाग कौन से हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप पठार के 2 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है मध्य उच्च भूमि, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स। सेकंड मुख्य भाग है तुम्हारा दक्कन पठार, यानी कि डेक्कन प्लेटेनियो।
तो ये हुई तुम्हारा भारतीय प्रायद्वीप के दो मुख्य भाग। अगर वीडियो पसंद आई और इसी तरह के वीडियो एक दिन पहले प्राप्त करना चाहते हो ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।